बार चुनाव लड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो स्कूल चला रहे हो, जो लाचार और बेबस छात्रों को स्कूल चला रहे हो, जो निःशुल्क स्कूल चला रहे हो, वैसे आदमी को लोगों ने इनकाउंटर किया। हम सारे लोगों को पता है, पूरे झारखंड वासियों को पता है, ये इनकाउंटर नहीं, ये फर्जी इनकाउंटर है, इसे हत्या किया गया है। हम लोगों सबने जाना है और इसलिए हम लोगों ने लड़ाई में मुहिम चलाया है, सरकार में बिठाने का काम किया है, आपके ऊपर भरोसा किया है। जितने भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी जितने विधायक हैं, उन सारे से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सीबीआई जांच का यथासंभव करा दीजिए, और नहीं तो झारखंड में आपको आक्रोश देखने का मिलेगा। यहाँ के युवा जाग चुके हैं, यहाँ के युवा आंदोलित हैं, यहाँ के युवा आंदोलन करने के लिए तैयार है। अपना परिचय दीजिए। न्याय ऐसे मिलता नहीं है, न्याय लड़के लेना होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जिस तरह से भवनाडी में हमारे छठा वंशज को मार करके फेंका गया, उस पर भी सीबीआई जांच नहीं हुई। उसके बाद हमारे रूपात्री की जो दरोगा थी साहबगंज में, उसको मारा गया, उसके ऊपर भी कोई सीबीआई जांच का आज तक अनुशंसा नहीं किया गया, ना हुआ है। लेकिन हम लोगों का उम्मीद है और आशा है कि जिस तरह से हमारे पाकुड़ कॉलेज में भी, हॉस्टल में भी मारपीट हुआ था, वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार पूरे झारखंडियों ने ठाना है कि इस न्याय के लिए, इस मुहिम में लड़ाई के लिए पूरे झारखंड वासी का लोग सामने आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग बाहरियों को, यहाँ के सरकार के लोग जितने भी लोग हैं, बाहरी दलाल को यहाँ आकर के बसा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को, जो भी यहाँ के जन आंदोलन में आगे आते हैं, जो यहाँ के जन नेता हैं, उन लोगों को मारने का काम करते हैं। अब हम लोगों ने ठाना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करना है, और यहाँ के जो गूंगी सरकार है उसे भी बोलना पड़ेगा, मजबूरन बोलना पड़ेगा। और जब तक ये आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, जब तक यहाँ के हमारे सूर्या हंसदा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। उससे पहले हमारा सरकार, निकम्मी सरकार, गूंगी सरकार को अनुशंसा कर देना चाहिए सीबीआई जांच का, ताकि हमारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जो जब तक न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम सारे लोग डट के आगेंगे। यहाँ के युवा ने ठाना है कि उसके जब तक न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आगे आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस या आश्वासन मिला है कि नहीं? देखिए, प्रशासन तो मिली भगत है भैया, इसलिए प्रशासन को जब तक प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि ये झारखंड सरकार के पुलिस है और इसके द्वारा ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सीबीआई से कोई कम नहीं, वहीं से उससे उच्चतर कोई ऐसा भी एजेंसी है तो उसे जांच कराए और हमारे सूर्या हंसदा को न्याय दे, ताकि उन सारे बच्चों को न्याय मिले जो उनके द्वारा जो पढ़ाए जा रहे थे। उन सारे झारखंड वासियों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए वो आवाज उठाते, जो यहाँ के बालू माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, यहाँ के पत्थर माफियों के विरोध में आवाज उठाते थे। वो जननायक थे हमारे, वो दूसरा रूप थे शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन ने भी ऐसे ही आवाज उठाया था। लेकिन आज का ये जो निकम्मी सरकार है, इसे अपराधी घोषित करके इन लोगों ने इनकाउंटर कर दिया है, हत्या कर दिया गया है। हेमंत सोरेन से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप यथाशीघ्र उसके लिए सीबीआई का जांच का अनुशंसा करें, ताकि झारखंड वासियों को आपके प्रति विश्वास हो और आस्था आपसे जुड़े रहे। जिस तरह से छात्र नेता राजीव बास्की दुमका एसके। क्या कुछ कहिएगा मैडम, अभी आप लोगों ने जो रैली निकाला, महारैली, इसके बारे में? देखिए, आज की रैली जो है स्वर्गीय सूर्य नारायण हंसदा की जो फर्जी एनकाउंटर में जिस मौत हुई, हत्या के हुई, उसके ही विरोध में आज ये जो महारैली, इतने जबरदस्त बारिश के बावजूद भी, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र आपका कारगिल चौक से लौट के यहाँ पर अशोक स्तंभ के नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ये रैली का जो आयोजन समापन किया है सभा का, तो देखिए, एक बात तो साफ है, जो बाकी सब बातों को जानने के बाद पता चली है कि तमाम तरह के झूठे केसेस के द्वारा जान से मारने की खुली धमकी देने के बावजूद भी सूर्य हंसदा की आवाज़ को दबाने में लोग नाकाम रहे थे। और इसीलिए ये जो कहते हैं ना, बौखलाहट में इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। फर्जी एनकाउंटर, एक ऐसा व्यक्ति जो टाइफाइड से पीड़ित हो, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, जिसने ये कहा था कि मुझे 10 जगह मत घुमाइए, आप मुझे जेल में ही डाल दीजिए, जो पूछताछ करनी है वहाँ के जरिए हो जाए, वैसे व्यक्ति पे आरोप लगा कि ये व्यक्ति जो है पुलिस से हथियार छीन के भाग रहा था, इसलिए उसको फायरिंग करनी पड़ी। मतलब
कोई भी एक बच्चा भी अगर थोड़ा सोचेगा तो ये समझ जाएगा कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम फर्जी तौर पे तैयार किया गया। तो बस यही बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद की हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है मांग की कि अगर यहाँ पर माइनिंग एनटीपीसी के द्वारा होती है तो वो सीएसआर का फंड जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के सुविधा मुहैया करवाने के लिए किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार गुहार लगाई कि अस्पताल हो, स्कूल बने, पीने का साफ पानी मिले और जो इस तरह की सुविधाओं की मांग की, जब नहीं हुआ तो अपने बलबूते पे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाला व्यक्ति क्या एक अपराधी हो सकता है? क्या वो कुख्यात गैंगस्टर हो सकता है जिस तरह के गोड्डा के एसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान में कहा? तो ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ लोगों को भरमाने की जगह में आक्रोशित कर रही है कि सूर्य हंसा क्या था वो सब लोग जानते हैं, सबको पता है। और इसलिए मुझे तो लगा कि शायद लोग तितर बितर हो जाएंगे बारिश में, मगर लोग यहाँ तक आए, कारगिल चौक तक आए और यहाँ पर भी लगातार बारिश में जो है अपना विरोध जताने का काम किया। सूर्य हंसदा को मारना आसान नहीं है। सूर्य हंसदा हमेशा जो है उसका नाम अमर रहेगा। एक तरफ दिशुम गुरुजी ने भी इसी तरह की लड़ाई लड़ी थी, अत्याचार के लिए, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। दूसरी तरफ संथाल परगना में सूर्य नारायण हंसदा ने भी वही काम किया था। मगर अफसोस ऐसे युवा समाज सेवी, ऐसे जनप्रतिनिधि को जिसने 4 बार इलेक्शन लड़ा और लोगों का जो है समर्थन बटोरा था, वैसे व्यक्ति को जब देखा कि ये रुकेगा नहीं हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम झूठे केसों के बावजूद, तो उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि घटनाक्रम जो बताता है वो हम लोग सीबीआई की द्वारा ही जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग न्याय दिलवाना चाहते हैं उनके परिवार को, उन बच्चों को, उन अनाथ बच्चों को जिनको उन्होंने सहारा दिया था, उनकी शिक्षा का, उनका लालन पालन का जो उन्होंने जो है जिम्मा लिया था। जब कंपनियों ने अपना किसी ने कोई सहयोग नहीं किया तो अपने बलबूते, अपने खर्चे पे ये काम करना शुरू किया। आज वो बच्चों का अनाथ करने का क्यों ले रही है सरकार? प्रशासन क्यों ले रही है ऐसे परिवार का जो लगातार जन सेवा में लगा रहा? माँ जो है अभी ग्राम प्रधान है, इससे पहले जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, इनको भी अनुभव है कि सरकारी कामकाज किस तरह से होता है। एक ऐसा शिक्षित और जो लगातार जुझारू परिवार के जो जलते हुए दीपक को उन्होंने बुझाने का काम किया है। ना सिर्फ संथाल परगना बल्कि ये झारखंड के पूरे कोने कोने तक ये आग लग गई है। इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर।